हेलो स्टूडेंट। जय श्री कृष्ण। ये 11 जून की न्यूज़ है, करंट अफेयर। एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ शेयर एंड लाइक। ठीक है, मैं अपने आप को म्यूट कर लेती हूँ। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कृषि हैकाथॉन कहाँ आयोजित किया गया था? पुणे में। भारत का पहला ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क कहाँ बनाया गया? दिल्ली में। निकोलस पूरन किस टीम से संबंधित है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? वेस्ट इंडीज से। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया था? 11 जून को। आर्मेनिया में आयोजित छठे स्टीफन अवज्ञान मेमोरियल शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? अरविंद चिदम्बरम। रणनीतिक उप सेना प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? राजीव घई को। 16वें वित्त आयोग में अंशकालिक सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया है? टीबी शंकर को। एडगर चांगवा लोगो किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका 68 वर्ष की आयु में निधन हो गया? ये थे जामिया से। और प्रजाला काठे ना आत्मकथा नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई थी? बंडारू दत्तात्रेय के द्वारा। ठीक है। ब्रिक्स 2026 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? भारत में। विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? बिहार में। भारत का पहला वंदे भारत रखरखाव डिपो किस राज्य से शुरू किया गया है? राजस्थान से। भारत के मैगो मैन कलीमुल्लाह खान ने हाल ही में किसके नाम पर आम की एक नई किस्म की विकसित किया है? राजनाथ सिंह ने। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए कौन सा राज्य जियो टैग्ड 13 अंकों वाली इंफ्रा आईडी लॉन्च करेगी? महाराष्ट्र। पोषण पोया उत्सव किस देश में मनाया गया है? पोषण पोया उत्सव श्रीलंका में। ठीक है, समझ में आ रही है ना आपको? अब चलो एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस हाल ही में किस दिन मनाया गया है? बताइए। इसका आंसर है आपका 8 जून को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 8 जून को मनाया गया। निम्न में से किस राज्य में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कृषि हैकाथॉन आयोजित किया गया है? भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कृषि हैकाथॉन आयोजित किया गया था, तो ये किया गया आपका भुवनेश्वर में। ठीक है। नेक्स्ट, निकोलस पूरन ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। वे किस टीम से संबंधित है? निकोलस पूरन ने। हाँ, किससे संबंधित है वो है साउथ अफ्रीका से। ठीक है। निम्न में से किस शहर में भारत का पहला ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क बनाया गया है? तो ये बनाया गया है नोएडा में। नेक्स्ट, हाल ही में आयोजित स्टीफन अवज्ञान मेमोरियल हाल ही में आयोजित स्टीफन अवज्ञान मेमोरियल शतरंज टूर्नामेंट के छठे संस्करण का खिताब किसने जीता है? बताइए। अर्जुन एरिगैसी ने। ठीक है।
हाल ही में रणनीतिक उप सेना प्रमुख निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है आरती चौधरी को, ठीक है। और निम्न में से किसे 16वें वित्त आयोग के अंशकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है? ये रामदास यादव को। एडगर चागवा लूगू का 48वें वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? बताइए। तो वे थे स्लोवाकिया थे, ठीक है। निम्न में से किसके द्वारा प्रजाला काठे न आत्मकथा नामक किताब लिखी गई है? वो लिखी गई है आपकी ए बंथी श्रीनिवास के द्वारा। निम्न में से किस देश में ब्रिक्स 2026 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था? भारत के द्वारा। निम्न में से किस राज्य में विक्रम और सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया गया था? बिहार में, ठीक है। निम्न में से राज्य में भारत के पहले वंदे भारत रख रखाव डिपो को शुरू किया गया था? राजस्थान के द्वारा। रख रखाव डिपो राजस्थान के द्वारा शुरू किया गया था। और जिनके नाम पर आम की एक नई किस्म को विकसित किया है, तो वह कौन? जिनके नाम से राम के नई किस्म को विकसित किया गया है, वह कौन है? वह मतलब किस्म को विकसित किया है किसके नाम से आम की एक नई किस्म को? तो राजनाथ सिंह के द्वारा। और आपका 14 क्वेश्चन है, 1 अक्टूबर 2025 से कौन सा राज्य इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्रोजेक्ट के लिए जियो डैक्स 13वें अंकों वाली इंफ्रा आईडी लॉन्च करेगी? तो ये महाराष्ट्र के द्वारा। निम्न में से किस देश में पोषण पोवा उत्सव मनाया गया है? भारत के द्वारा, ठीक है। पोषण पोवा उत्सव भारत के द्वारा मनाया गया है। अब ये आ गए आपके थ्योरिकल वाले क्वेश्चन आंसर। आज केबीजी सिंड्रोमा जागरूकता दिवस है, ठीक है। हर वर्ष 11 जून को दुनिया भर में केबीजी सिंड्रोमा जागरूकता दिवस मनाया जाता है। अब ये बताओ है क्या चीज़? तो ये पढ़ते हैं। ये दिन लोगों को एक दुर्लभ विकास के बारे में शिक्षित करने में मदद करता है, ठीक है, कि अपना विकास कैसे किया जाए, जिससे प्रारंभिक निदान और बेहतर प्रबंधन संभव हो पाता है। भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा 27 जून से शुरू हुई थी। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा पाषाण मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को निकाली जाती है, ठीक है। कौन सी? जगन्नाथ की पाषाण काल की द्वितीय शुक्ल पक्ष में निकाली जाती है। इस साल 27 जून 2025 को ये भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है, ठीक है। 27 जून को होगा आने वाली। वही बहुदा यात्रा 5 जुलाई को है। त्योहार के दौरान 3 देवताओं जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को भक्तों द्वारा 3 विशाल लकड़ी के रथ के पंथों में गुंडीचा मंदिर तक खींचा जाता है, जहां से एक सप्ताह तक रहते हैं
और फिर जगन्नाथ मंदिर लौट आते हैं। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में भीषण गर्मी जारी रहने का अनुमान जताया है। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है इस बार, है ना स्टूडेंट, कि पंखा चल जाए, कुछ भी चल जाए, सब फेल है, सब बेकार है। और मैं अभी जहाँ रह रही हूँ यहाँ तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है अभी, ना पंखा है ना हवा है। मेरा हाल बताओ क्या हो रहा होगा, कैसे पढ़ा रही हूँ मैं इतनी गर्मी में। जिस टाइम मेरा मन करता है उसी टाइम मैं अपनी ये क्लास आपके लिए तैयार कर देती हूँ और उसी टाइम आपको ये प्रोवाइड कर देती हूँ। मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 3 दिनों तक राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, है ना, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश गर्मी की लहर जारी रहने का अनुमान लगाया है। वहीं IMD के मुताबिक बुधवार 11 जून को दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में अलग अलग जगह स्थान रातों में गर्म मौसम रहने का संभावना है। ठीक है, अभी इन्होंने इन जगह में पहले वालों में तो अनुमान मतलब बता दिया कि ये गर्मी, और इसमें अनुमान और होने की संभावना है, इधर भी होगी गर्मी। और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली के किसानों से मिलेंगे। शिवराज सिंह आज नई दिल्ली के किसान से मिलेंगे। ठीक है, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधवार 11 जून को विकसित कृषि संकल्प अभियान के अंतर्गत नई दिल्ली के तीकीपुर, बख्तावरपुर और उत्तरी दिल्ली में किसानों से मिलेंगे। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य किसानों को नवीनतम प्रौद्योगिकियों, अनुसंधान, विकास और सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करना है। कैटरीना कैफ मालदीव की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बन गई हैं। तो बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ को मालदीव ने अपना नया ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर लिया। ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी IIC हॉल ऑफ फेम्स में शामिल हुए हैं। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को ICC हॉल ऑफ फेम्स में शामिल कर लिया गया। MS धोनी भारत के 11वें खिलाड़ी थे जिन्हें इस सूची में शामिल किया गया। ठीक है, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज मैथ्यू हैडन और इंग्लैंड की स्टॉप विकेट कीपर सारा टेलर, दक्षिणी अफ्रीका के पूर्व बल्लेबाज हाशिम अमला और ग्रीम स्मिथ तथा न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान डैनियल वेटोरी और पाकिस्तान के दिग्गज ऑलराउंडर सना मीरा को भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद हाल ही में ऑफ फेम्स शामिल कर लिया है। ठीक है, केंद्र सरकार ने विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए नीतिगत रियायतों की घोषणा कर दी है। केंद्र सरकार ने विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए नीतिगत रियायतों की घोषणा की है। उनका उद्देश्य विशेषकर सेमी कंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स घटकों सहित उच्च प्रौद्योगिकी विनिर्माण को बढ़ावा देना है। नौसेना के INS गुलदार को अंडर वाटर म्यूजियम्स और कृत्रिम चट्टान में बदला जाएगा। भारत के पहले अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम मूंगा चट्टान और महाराष्ट्र सिंधुदुर्ग जिले के वेंगुर्ला में निवेटी रॉक्स के पास INS गुलदार के आसपास विकसित किया जाएगा। ठीक है, और ये वो है आपकी न्यूज़। मणिपुर में आज से घाटी के 5 जिलों में कर्फ्यू में ढील दी जाएगी। मतलब कर्फ्यू किस चीज़ का लगाया गया है ये देख लीजिए।
मणिपुर में बुधवार से 11 जून से घाटी के 5 जिलों में सुबह 5 बजे से 5 बजे तक कर्फ्यू की ढील दी जाएगी। बता दें कि इन जिलों में विरोध प्रदर्शनों के मद्देनज़र रफाल, पश्चिम इम्फाल, पूर्व थोबल कांगचिंग और विष्णुपुर में कर्फ्यू लगाया गया था। एसबीआई ने वित्त वर्ष 2025 के लिए सरकार को 8,077 करोड़ रुपए का लाभांश सौंपा है। भारत के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने वित्त वर्ष 24-25 के लिए सरकार को 8,76,84 करोड़ रुपए का लाभांश दिया है। बताना चाहेंगे कि एसबीआई के चेयरमैन सीएम शेट्टी ने वित्तीय सेवा सचिव एम नागराजू और वित्त सचिव अजय सेठ की मौजूदगी में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लाभांश का चेक सौंपा है। एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर। भारतीय सेना का, आपको ये थ्योरिकल सारे समझ में आ गए? नहीं समझ में आए एक बार रीड कर लेना अपने आप से, और मैंने एक तो समझा दिए, पढ़ा दिए, और जो कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिए। भारत सेना का उप सेना प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? राजीव गई को। ठीक है, उप सेना इन्हें नियुक्त किया राजीव गई को। छठवां स्टेपान अवज्ञान मेमोरियल शतरंज टूर्नामेंट किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने जीत लिया है? तो अरविंद चिदम्बरम। और वेस्ट इंडीज के किस बल्लेबाज ने सिर्फ 29 साल की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया? तो ये ऐलान किया है इन्होंने निकोलस पूरन ने। ठीक है। राजधानी दिल्ली में कहाँ देश का पहला ई कचरा इको पार्क बनेगा? तो ये बनेगा आपका हेलवी कला में। कहाँ बनेगा? हेलवी कला में। नई दिल्ली में राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष की गवर्निंग काउंसिल की छठी बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो ये की है आपकी निर्मला सीतारमण ने। हाल ही में विश्व प्रयास दिवस कब मनाया गया? 9 जून को। हाल ही में नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की कितनी बैठक विकसित राज्य के लिए विकसित भारत 2047 थीम्स के तहत आयोजित की? 10वीं। हाल ही में भारतीय राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कितने देशों के नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है? 12। लद्दाख के लोगों की मांगों को पूरा करने के लिए केंद्र ने किस अनुच्छेद के तहत नियम जारी किए? तो ये आपके किए हैं अनुच्छेद 240 में। लद्दाख में के लोगों के मांगों को पूरा करने के लिए केंद्र ने अनुच्छेद के तहत नियम जारी कर दिए कि 240 के द्वारा आपको कोई चीज़ दी जाएगी या इसके द्वारा मान्य होंगे। हाल ही में किसने बंडारू दत्तात्रेय की तेलुगु में लिखी दत्तात्रेय की तेलुगु में लिखा है आत्मकथा प्रजाला काथे न आत्मकथा न विमोचन, ये किसके द्वारा लिखी गई? तो रामनाथ कोविंद के द्वारा। कुल शुद्ध परिसंपत्तियों के प्रतिशत के रूप में एनबीएफसी एमएफआई के लिए नई योग्यता परिसंपत्ति सीमा क्या है? तो यह है आपकी 60%। हाल ही में किसे एलआईसी का अंतरिम सीईओ और एमडी नियुक्त किया गया? सतपाल बानू।
ने किया है, ठीक है। LIC के MD और CEO सतपाल भानु को नियुक्त किया है। और 2025 तक और सौर ऊर्जा क्षमता के मामले में भारत की वैश्विक रैंक क्या है? तीसरी है रैंक। हाल ही में किसे मातृभूमि साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सारा जोसेफ ने किया है, ठीक है। दादो जली हेडिंग्स का नवपाषाणकालीन निवास स्थल किस राज्य में स्थित है? असम में। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल द्वारा किस बंदरगाह पर एक नए ICN जेटी का उद्घाटन किया? ICG जेटी का उद्घाटन किया गया विजिंजाम बंदरगाह के द्वारा। हाल ही में किसने इंडिया 5000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुरस्कार जीता है? लिखिए, पुस्तक लिखिए, ऑड्रे टुस्के। हाल ही में किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी निकोलस पूरन ने 29 साल की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास? वेस्ट इंडीज ने। हाल ही में ताइवान एथलेटिक्स ओपन में भारत ने कुल कितने पद जीते? 16। हाल ही में किसने मोदी जा नीति शास्त्र द वर्ल्ड हिज आयस्कर नामक पुस्तक लिखी है? तो ये आपकी लिखी है आदित्य अग्रवाल ने। लास्ट के क्वेश्चन है आपके। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहां पर राजीव गांधी वन संवर्धन योजना की शुरुआत की गई है, जिनका उद्देश्य ग्रामीण रोजगार पैदा करते हुए बंजर वन भूमि पर फलदार वृक्ष लगाकर हरित आवरण को बढ़ाना है? हमीरपुर में, ठीक है आपकी। और हाल ही में सिपो की द भारत चीन सीमा पर 3930 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पहाड़ी स्थानीय पर्यटन का बढ़ावा देने और सीमा पर उपस्थिति को मजबूत करने के लिए भारतीय पर्यटकों के लिए कब से खुल जाएगा? 10 जून से। हिमाचल प्रदेश वन विभाग ने इको टूरिज्म सोसाइटी पहल के तहत मंडी जिले में कितने इको टूरिज्म स्थलों की नीलामी करने की योजना शुरू की? 8। यही आपकी न्यूज़ है। आपको सब समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आ गई तो रिकॉर्डेड है आपकी ये सारी वीडियो, पढ़ लेना, आप अपने अच्छे पेपर देना। और जो भी कमी मेरे इसमें इसमें वीडियो में लग रही हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना और सबको शेयर करो। भले लंबी हो ये वीडियो लेकिन सब देखें, तो प्लीज़ इसको शेयर कर देना सारे स्टूडेंट को, जिसको मेरी जो बातें समझ में आती हैं। थैंक यू वेरी मच।